हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीपीटी से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका फोर्थ राउंड है वो होगा या नहीं होगा। अ, और इसके अलावा देखने वाले हैं कि जो कौन कौन से स्टेंट है वो फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल है। तो अपन बात करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे अपन सीयूईटी के एग्जाम में। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद में 1 बाय 1 कोर्स का अपन देखने वाले। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का देखने वाले। तो दोस्तों ये आपके थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीटें खाली रही थी 222। यानी गवर्नमेंट कॉलेज में थर्ड राउंड में 222 सीटें खाली रही थी। तो देखो दोस्तों, और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में अभी बहुत सीटें खाली है बीएससी नर्सिंग के लिए, बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। पर देखो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजों का क्या होता है फंडा। प्राइवेट कॉलेजों का एक फंडा होता है कि वो क्या होते हैं, अब जो उनके अनुसार है वो डोनेशन डोनेशन लेके उन सीटों को फिल कर देंगे, जिससे स्टूडेंटों को क्या है कि कॉलेज नहीं मिल पाएगी। नहीं तो अभी भी प्राइवेट कॉलेजों में तो इनमें से मानो आप किसी कॉलेज में 30 सीट है तो उसमें से आप मान के चलो 20 सीट ही फिल हुई है। 10 सीट तो अभी भी खाली। पर प्राइवेट वाले क्या होते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन कराएगी तो ध्यान देना बंद कर देगी और वो उनके खुद के अनुसार लेने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में फिक्स है ऑफलाइन राउंड होगा आपका। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा। अब ऑफलाइन का क्या फंडा होता है वो अभी समझाने वाले। उससे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो गए। देखो दोस्तों, इसमें वो स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी उन्होंने ओनली गवर्नमेंट कॉलेज भरा या प्राइवेट कॉलेज भरा, उन्हें कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो वो फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल होने वाले। सेकंड, वो स्टूडेंट जिनको कोई भी कॉलेज मिला, कोई भी कॉलेज मिला पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होने वाले। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो नए अभी जो रजिस्ट्रेशन किया था और उन्होंने फिल किया था, तो वो स्टूडेंट भी जिनको कॉलेज नहीं मिला वो स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जिनको कॉलेज मिल गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया वो इससे बाहर है ऑफलाइन से। तो देखो दोस्तों, ऑफलाइन का क्या फंडा होता है, ये होता है कॉलेज बेस पे, गवर्नमेंट कॉलेज का। देखो प्राइवेट कॉलेजों में दोस्तों पहले ही कॉलेज वाले डोनेशन बेस पे, जो स्टूडेंट डोनेशन देता है यानी ज़्यादा रुपए देता है उनको सीट दे देते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजों को नहीं चल पाता। पर गवर्नमेंट कॉलेज में अभी भी आप मानो कम से कम 10-12 सीट तो ऐसी होगी जो खाली रहने वाले। 10-15 10-12 20 तक मान लो आप सीटें वैकेंट रहने वाली। कोई कोई स्टूडेंट किसी रीज़न बस छोड़ ही देता है सीट को, तो उन पर क्या होता है ऑफलाइन राउंड होने वाला है। तो उसमें क्या होता है, आपको पहले कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट खाली है उसमें जाना होगा। तो ये आपको मैं बता दूंगा, अगर ऑफलाइन राउंड होने वाला है आपका तो आपको मैं हर कॉलेज की जो कैटेगरी वाइज सीट है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको उस कॉलेज में जाना है। उस कॉलेज में जाने के बाद में आपको वहाँ के जो स्टाफ होता है वो आपको फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं। फॉर्म फिल किया आपने, फॉर्म फिल आपको रुपये कुछ 50 या 100 रुपये लगते हैं शायद, और उसके साथ में आपको फॉर्म फिल करके वहाँ देना होता है। फिर उसके बाद में फॉर्म फिल करते हो जैसे आप, तो फॉर्म फिल करने के बाद में जो टीचर्स हैं, यानी वो जो उस कॉलेज के टीचर्स हैं वो खुद के बेस पे मेरिट बनाते हैं। यानी खुद के बेस पे मेरिट, मान लो किसी कॉलेज में 2 सीट वैकेंट है, 2 सीट वैकेंट है और उस पे से उसी कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा हो सकता है कि एसटी, जैसे जनरल कैटेगरी की सीट है तो कोई एसटी का कैंडिडेट अगर जनरल टॉप कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी में लेना चाहता है तो जनरल कैटेगरी में कंसिडर्ड हो सकता है, पर उसे जनरल कैटेगरी में जाना होगा। एसटी कैटेगरी की सीट खाली है तो वो ओनली एसटी की रहेगी। जनरल में कोई भी स्टूडेंट जा सकता है पर वो नंबर उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो मान लो आप 2 सीट वैकेंट है, उसमें मान लो 50 स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं वहाँ जाके। तो वहाँ क्या होता है, फिर जिन स्टूडेंटों के ज़्यादा नंबर होते हैं
जिन स्टूडेंटों के ज़्यादा नंबर होते हैं, अगर गर्ल्स की सीट है तो गर्ल्स को ही मिलेगी, अगर बॉयज़ की सीट है तो बॉयज़ को ही मिलेगी। बॉयज़ अवेलेबल नहीं है तो गर्ल्स को मिल जाती है, और गर्ल्स अवेलेबल नहीं है बॉयज़ को मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, जिन भी स्टूडेंटों के ज़्यादा नंबर होते हैं उनको सीट दी जाती है, यानी जो 2 स्टूडेंट टॉप रैंक पे रहने वाले हैं, यानी जिनके ज़्यादा नंबर है, उनको सीट दे दी जाएगी। अगर वो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होते तो 2 स्टूडेंट और रखते नीचे उनसे, तो अगर वो स्टूडेंट नहीं आते तो उन 2 स्टूडेंटों को वो सीट दे दी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सीट मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते हैं। मान लो जैसे लाल शॉट में 2 सीट खाली है, तो वहाँ पर दूर के स्टूडेंट है, उनके ज़्यादा नंबर होते हुए भी वहाँ पहुँच नहीं पाते, वो जो टाइम पीरियड देते हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार जो कम नंबर होते हैं उस स्टूडेंट को भी कॉलेज मिल जाती है। तो देखो दोस्तों, आपका ऑफलाइन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। प्राइवेट में तो देखो वो खुद के अनुसार लेने वाले, पर गवर्नमेंट में खुद के अनुसार नहीं लेने वाले। गवर्नमेंट में अगर सीटें वैकेंट रहेगी, ऑफलाइन राउंड होगा, तो जिसके ज़्यादा नंबर है उसको मिलने वाला है। आपको वहाँ जाना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद में आपको जैसे मेरिट निकालते हैं, उसके बाद में आपको अगर आपका नंबर आता है तो आपको बुला लिया जाता है, और आपको डॉक्यूमेंट और फीस जमा करा के कॉलेज ज्वाइन करना होता है। इसके अलावा अदर कोर्सों की बात करें तो अदर कोर्सों में भी सेम का सेम ऐसे का ऐसे होने वाला। प्राइवेट कॉलेज का तो देखो अलग सिस्टम है, पर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीटें खाली रहती है 1-2, तो उनमें इसी तरीके से आपको जाकर फॉर्म फिल करना हो, और आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और उसके बाद में आपको, अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो देखो 4000 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका होगा, और वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम सीटें अभी वैकेंट रहने वाली है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो आप, और मेरी इंस्टा ID उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।